स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्केट में काफ़ी सारे आईपीओ चल रहे हैं, तो फिर हम इस वीडियो में एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डैम कैपिटल। अगर इसके बिजनेस को देखें तो फिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक का काम करती है। दोस्तों, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है या फिर मर्जर और एक्विजिशन होता है और या फिर इसके अलावा कोई भी कंपनी क्यूआईपी लेके आती है, तो उसके लिए उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंक की ज़रूरत होती है और ये कंपनी वही सर्विस प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा ये कंपनी ब्रोकिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी के ट्रांजैक्शन को देखें तो फिर अभी तक इस कंपनी ने 27 आईपीओ, 16 क्यूआईपी, 6 ऑफर फॉर सेल, 6 प्रेफरेंशियल इशू, 4 राइट इशू, 8 बाईबैक और 4 ओपन ऑफर्स, ये सारे ट्रांजैक्शन इस कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हैं। आईपीओ की डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो चुका है और अभी 23 दिसंबर तक ओपन रहेगा। मतलब कि दोस्तों 23 दिसंबर मंडे के दिन इस आईपीओ का लास्ट डे है और उस दिन आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ की फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर। इसका लोअर प्राइस बैंड है ₹269 पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है ₹283 पर शेयर। दोस्तों, अगर कभी भी आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड से जाना चाहिए, क्योंकि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर हमेशा अपर प्राइस बैंड वाले को ही आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है। और लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट में 53 शेयर हैं। और अगर इशू की बात करें तो इसका टोटल इशू है 840 करोड़, जिसमें कि ऑफर फॉर है 840 करोड़। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ से कंपनी के पास दोस्तों कुछ भी नहीं जाएगा। इस आईपीओ की फंडिंग उन प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर को मिलेगी जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे होंगे। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें क्यूआईबी का रिजर्वेशन 50% है, रिटेल का रिजर्वेशन 35% है और एचएनआई का रिजर्वेशन 15% देखने को मिल रहा है। और अगर इसके टाइमलाइन की बात करें तो दोस्तों ये आईपीओ 19 दिसंबर थर्सडे के दिन ओपन हो चुका है और मंडे के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा 24 दिसंबर ट्यूसडे के दिन। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 26 दिसंबर के दिन आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर 26 दिसंबर के दिन ही आपको रिफंड मिल जाएगा। और 27 दिसंबर के दिन एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और लॉट साइज को देखें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम लॉट के लिए जा रहे हो तो फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 14,999 रुपीज़ रहेगी। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट के लिए जा रहे हो, जो कि आपको 13 लॉट देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,94,987 रुपीज़ रहेगी। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम को देखें तो 2022 में इसकी टोटल इनकम है 945 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 850 मिलियन और 24 में हो गई 1820 मिलियन। अगर इसको कंपेयर करें तो इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 2022 में इसके टोटल एक्सपेंसेस थे 664 मिलियन, जो कि 23 में हो गए 731 मिलियन और 24 में हो गए 865 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो फिर अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट पे। 2022 में इसका फाइनल प्रॉफिट है 218 मिलियन, जो कि 23 में कम होके हो गया 86 मिलियन और 24 में इसके प्रॉफिट में दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 24 में इसका टोटल प्रॉफिट है 705 मिलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इसके पिछले 6 मंथ की बात करें तो इसकी टोटल इनकम है 1095 मिलियन और इसके एक्सपेंसेस है 510 मिलियन और इसका टोटल प्रॉफिट है 437 मिलियन।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ के भी नंबर इसके काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके कंपटीटर देखें तो फिर दोस्तों इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। और अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके कंपटीटर से हम कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छे हैं। इसका ROE 54% है और ROCE 72% देखने को मिल रहा है। और अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये कंपनी किस लिए आईपीओ लेके आ रही है, तो फिर दोस्तों इस आईपीओ में टोटल ऑफर फॉर सेल है और इस आईपीओ से जितनी भी फंडिंग आएगी वो इनके प्रमोटर या फिर इनके शेयर होल्डर को मिलेगी, जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और अगर इसके कंपटीटर को देखें तो फिर दोस्तों इसके कंपटीटर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करोगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो इस कंपनी में फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20 में टोटल 13 आईपीओ आए थे और 13 क्यूआईपी आई थी। और अगर वहीं आप फाइनेंशियल ईयर 24 में देखोगे तो फिर यहाँ पे 76 आईपीओ आए हैं और क्यूआईपी की संख्या 64 देखने को मिल रही है। और अगर अभी तक के फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो इसमें 46 आईपीओ आ चुके हैं और 56 क्यूआईपी आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपीओ और क्यूआईपी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जब आईपीओ और क्यूआईपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इस कंपनी में भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वही रीज़न है कि इसके सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इशू साइज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में टोटल आईपीओ का इशू 20,000 करोड़ था और क्यूआईपी साइज को देखें तो इसका 51,000 करोड़ था। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें आईपीओ का साइज 62,000 करोड़ था और क्यूआईपी का साइज 71,000 करोड़ था। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में आप यहां पे देख सकते हो अभी तक 90,000 करोड़ का आईपीओ इशू हुआ है और क्यूआईपी 79,000 करोड़ की इशू हुई है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो अभी तक आईपीओ और एफपीओ लगभग 87 कंपनियों ने फाइल किए हैं, जिसकी की टोटल अमाउंट है 1,20,000 करोड़। और 30 ऐसी कंपनी हैं जिनको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है और इनका इशू साइज है 38,700 करोड़। और 57 ऐसी कंपनी हैं जिनका कि सेबी अभी अप्रूवल करेगी और उनका इशू साइज 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो फिर आप देख सकते हो कि फ्यूचर में भी इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा, जिससे कि इसके सेल्स में ग्रोथ होगी और उसी के साथ इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अभी हमने चेक किया है कि इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी की लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये आईपीओ लगभग 63% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों अच्छी बात इसमें ये है कि मार्केट में गिरावट चल रही है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये आईपीओ आपकी कैपिटल को डबल कर दे। और दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।